नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम मैथ्स क्लासेस पर। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखा था और कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ थी उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपने पिछले वीडियो में। आज हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक में आज हम लोग सीखेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब जो समी संख्या होती है उसका मापांक कैसे निकालते हैं और उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके बाद उसी समी संख्या का हम लोग रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। इन सारी चीज़ों का हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्यारा सा कमेंट्स भी करिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। इसमें पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं मापांक, समी संख्या का मापांक। इसको हम लोग कहते हैं समी संख्या का मापांक। और इस वाली की जो खास इसी पे बेस कुछ प्रॉपर्टीज़ इसको जानते हैं और इसी प्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं, इसकी डिफिनीसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो इसके लिए डिफिनीसन लिखते हैं। पहली डिफिनीसन है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाई mod z एंड डिफाइंड एज, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, mod z इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह लेते हैं इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ओके, तो जो मॉडुलस होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ इसको इस तरीके से देख लें, जेड इज इक्वल टू 4+5i, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर हम लोग इसका मॉडुलस लें तो मॉड जेड इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 16, कहने का मतलब 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 + 25, और जब आप इसको ऐड कर देंगे तो 1 और 41। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। कहने का मतलब जो मॉड जेड होता है वो एक रियल नंबर ही आपको देने वाला है, ठीक है ना। अगर आप रियल नंबर क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट अगर आप नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर की वजह से वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, मॉड जेड जेड इज इक्वल टू -3 -4i, -3 -4i, ये दोनों चीज़ें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट को हम लोगों ने निगेटिव बना लिया है। अब इसका हम लोग मॉड निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 16, ये हमारे पास हो जाएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। तो कहने का मतलब अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव लेते हैं तब पर भी आपको मॉडुलस एक रियल नंबर ही मिलेगा। कहने का मतलब पॉजिटिव मिलेगा। तो इन एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है, क्या चीज़ क्लियर हुआ हमको यहाँ पर? इट इज़ क्लियर दैट, यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इट इज़ क्लियर दैट
अगर से आप जो मॉड z है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या जीरो हो सकती है, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर किसी भी अगर से z बिलोंग्स टू फॉर ऑल एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ बिलोंग्स टू c। कहने का मतलब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाइए, c से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका अगर आप मॉडुलस लेते हैं, मॉड निकालते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वह तो जीरो के बराबर हो सकती है या फिर जीरो से बड़ी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ से कुछ रिमार्क हैं, उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग z1 इज इक्वल टू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ये जो z1 ग्रेटर देन z2 और z2 ग्रेटर देन z1। कहने का मतलब अगर से ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि जो z1 है वो ग्रेटर देन z2 होगा या फिर जो z2 है वो लेस देन z1 होगा। तो कहने का मतलब जो ये वाली इनइक्वलिटीज़ है ना, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई यूज़ नहीं है। कहने का मतलब मीनिंगलेस है, ठीक है ना। यहाँ कहने का मतलब ये जो हमारे पास दो इनइक्वलिटी हैं हैव नो मीनिंग, नो मीनिंग। कहने का मतलब इसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि जो z1 है वो ग्रेटर देन z2 हो गया या फिर जो z2 है वो लेस देन z1 हो गया। लेकिन यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि अगर से आप कोई z1 एंड z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से लेते हैं, अगर यहाँ पर मॉड इसका ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका जो मॉड z1, इसका मॉड लेते हैं तो z1 हो जाता है और z2 का मॉड लेते हैं तो z2 हो जाता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाता है, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि मॉड z1 ग्रेटर देन मॉड z2 या फिर मॉड z2 लेस देन मॉड z1। ओके, तो इसमें आप ये कह सकते हैं क्योंकि ये जो दोनों मॉड z1 और z2 हैं ये दोनों हमारे पास क्या हैं, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। और जब रियल नंबर होते हैं तो आप उसका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पहला रियल नंबर है वो दूसरे रियल नंबर से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर ये संभव नहीं है, ये इनइक्वालिटी मीनिंगलेस हो जाती है। लेकिन मॉड के केस में ये इनइक्वालिटी मीनिंगलेस नहीं होती है, इसकी कोई ना कोई मीनिंग होती है। या तो मॉड z1 ग्रेटर देन मॉड z2 हो जाएगा या फिर मॉड z2 लेस देन मॉड z1 हो जाएगा। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है या आपस में इक्वल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। अब इसी को इतनी चीज़ें तो हम लोगों ने क्लियर कर ली है। अब बात करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग देखते हैं पहले। तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज़ ये है, मान लेते हैं कि इफ़ z1 z2 z3, कहने का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जो हमारे पास सेट c है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम लोगों ने सेट c डिफाइन किया था, उसमें से हम कोई एक नंबर उठाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और वो मॉड z इज इक्वल टू जीरो होता है। कहने का मतलब अगर से हम लोग z इज इक्वल टू ले लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। उन्होंने कहा है कि जो मॉड z है इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, पहले तो हम लोग मॉड z की जो परिभाषा है, जो डिफिनीसन है, उससे हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब आप हमको ये बताइए कि दो रियल नंबर का स्क्वायर करें, दो नंबरों का जो स्क्वायर होता है और उसके बाद ऐड करें तो उसका सम जीरो कब होगा, या तो वो दोनों संख्याएं जीरो के बराबर हो जाएं तभी तो हो सकता है। अगर आप एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर लेते हैं उसके बाद उसका स्क्वायर करके फिर से सम करते हैं तो वो कभी ज़ीरो नहीं होने वाला। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग a इज इक्वल टू ले लेते हैं 4, b इज इक्वल टू ले लेते हैं -3। ओके, तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 और प्लस 9, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। फिर भी ये जीरो नहीं हुआ। ये जीरो तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों आपस में जीरो के बराबर हो जाए। तो हमसे ये क्लियर हो गया, a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब a और b आपस में जीरो होंगे तभी इनका जो स्क्वायर का सम होगा तभी जीरो हो पाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो एंड रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। तो इससे ये क्लियर हो गया
कि मॉड जेड इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तभी ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, अदरवाइज होल्ड नहीं करने वाली। या फिर आप कोई भी दो नंबर लेकर के उनका स्क्वायर करेंगे, वो नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, अगर आप उसका स्क्वायर करके सम करेंगे तो उसकी वैल्यू कभी आपको जीरो मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल है जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके अंदर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों जीरो के इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, जो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है वो ये कहती है कि मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का बार और इज इक्वल टू माइनस मॉड जेड। कहने का मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपस में इक्वल होंगी। अब इक्वल कैसे होंगे, इनको हम लोग प्रूफ देखते हैं कैसे। तो इसका प्रूफ हम कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे कि मॉड जेड है, मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बार का मॉड, उसके बाद निगेटिव लेते हैं जेड का, उसके बाद उसका मॉड निकालते हैं। तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही डिफाइन कर लेते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब उसके बाद अगर हम लोग इसका मॉड लेते हैं, मॉड जेड, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फर्स्ट बना देते हैं और इसको ए कह लेते हैं। और उसके बाद हम लोग इसका बार निकालेंगे, जो इक्वेशन नंबर ए है ना, इसका बार करने का मतलब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो ए माइनस आई बी हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसका भी मॉडुलस लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब एक काम करिए, जो इक्वेशन नंबर ए है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका मॉडुलस निकालिए। तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर ए को, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए प्लस आई बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस माइनस इंटू बी। उसके बाद हम लोग इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो इसका मॉड निकालेंगे तो ये भी हमारे पास माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब अगर आप जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके बाद उसका माइनस से मल्टीप्लाई करके उसके बाद सारी चीज़ों का मॉडुलस निकालते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो सारी इक्वल आती है। तो इक्वेशन नंबर ये हमारे पास हो जाता है थर्ड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बार इज इक्वल टू माइनस निगेटिव ऑफ मॉड ऑफ निगेटिव जेड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रूव कर ली। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है वो क्या कहती है, जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है वो कहती है कि माइनस टाइम्स इज लेस देन आर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज़ आल्सो लेस देन मॉड ऑफ जेड। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस जेड इज लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ मॉड जेड विच इज़ आल्सो लेस देन मॉड ऑफ जेड। कहने का मतलब आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, उसके बाद उसका जो मॉड होता है वो निकालिए, मॉड निकालने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद इसका पॉजिटिव और निगेटिव मॉड आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव मॉड बनाइए तो उसका जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, वो हमेशा माइनस मॉडुलस ऑफ जेड और प्लस मॉडुलस ऑफ जेड के बीच में होता है। तो इसको हम लोग या तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं या फिर कोई ए प्लस आई बी के रूप में नंबर लेकर के समझते हैं। जैसे कि इसका प्रूफ हम लोग कुछ इस तरीके से देते हैं। हम लोग ले लेते हैं लेट z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग इसका मॉडुलस निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि जो ए होगा वो लेस देन आर इक्वल टू माइनस जेड और लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड के बराबर होगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आर जो हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वो लेस देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड।
मॉड जेड नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे होगा। या फिर आप इसको ऐसे कह दीजिए कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज़ आल्सो लेस देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो ए है यही तो रियल पार्ट ऑफ जेड है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है, वास्तविक है, वो ए है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लोग इसको थोड़ा से जहाँ पर एक नोट डाल लीजिए, हम लोग इमेजिनरी पार्ट को नहीं कंसीडर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट हम लोग एक डिफिनीसन लिख लेते हैं। और जहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से, तो आपको दोनों कंडीशनें प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है ना। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझते हैं। जैसे हम लोग जेड इज इक्वल टू 3+4i लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसका मॉड निकाल लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 9 और उसके बाद ये 16 इज इक्वल टू 25 और इसका जो स्क्वायर रूट होता है 5 होता है। अब अगर हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं मॉड को, इस वाले मॉड को, मॉड जेड को, तो ये हमको कुछ इस तरीके से देता है माइनस मॉड जेड इज इक्वल टू -5। अब हमको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो रियल पार्ट ऑफ 3 है ना, यहाँ पर जो 3 है ये -5 से तो बड़ा है, ठीक है ना, और जो है 5 से छोटा है। यहाँ पर देखिए जो 3 है इसकी वैल्यू -5 से तो बड़ी आ रही है और जो 5 है उससे छोटी आ रही है। उसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं इज इक्वल टू 5। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो माइनस मॉड जेड और इमेजिनरी और रियल पार्ट होते हैं माइनस मॉड जेड और प्लस मॉड जेड के बीच में आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये कंडीशन थी जिसको हमें प्रूव करनी थी। अगली प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी अच्छी कंडीशन थी, इसका इस्तेमाल हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है ना, अपने अगले वीडियो में। तो प्रॉपर्टीज़ नंबर हमारे पास आ जाती है, शायद ये 3 होगी, प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 है। प्रॉपर्टीज़ नंबर जो 4 है ये क्या कहती है कि जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। कहने का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, उसका कॉन्जुगेट लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी मॉड जेड का होल स्क्वायर के बराबर। तो इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ है, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे, ए प्लस आई बी के रूप में नहीं जाएंगे। तो हम लोग ले लेते हैं जेड इज इक्वल टू, इसका प्रूफ हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देंगे। तो ले लेते हैं लेट जेड इज इक्वल टू 3+4i। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 - 4i, ओके। अगर आप लोग पहले वाले का मॉड जेड निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 9 + 16 इज इक्वल टू 25, वो भी अंडर रूट में, और हो जाएगा 5। अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारे पास फिर से हो जाएगा 25, ओके। उसके बाद अगर आप, अब तो उसके बाद कुछ करना नहीं, उसके बाद जेड और जेड बार का आपस में मल्टीप्लाई करना, जेड इंटू जेड बार। तो जेड की वैल्यू 3+4i है, ओके, और जेड बार की वैल्यू 3 - 4i। कहने का मतलब जेड का ही हमने कॉन्जुगेट निकाला हुआ है। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 12i - 12i और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। एक प्लस और एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 16 और 9 25 हो जाएगा। तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 25, तो जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर लिया। अगर आप ए प्लस आई बी के थ्रू जाएंगे तब पर भी रिजल्ट आपको इसी तरीके से प्रूव करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। इन्होंने कहा है आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए Z1 इंटू Z2, तो उसके बाद आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद मॉड निकालिए, तो उसकी वैल्यू आएगी मॉड Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, इसके बराबर आने वाली है। तो ये कैसे आएगी, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूफ थोड़ा लंबा होगा, हम लोग ले लेते हैं लेट
z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी और z2 इज इक्वल टू ये हमारे पास x प्लस आई वाई ले लेते हैं, तो ये तो ठीक रहेगा। ए बी और एक्स वाई दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। उसके बाद हम लोग z1 और z2 निकालते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई। इनका आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा ए एक्स, और उसके बाद हम लोग अगर यहाँ से देखें तो प्लस आई इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू आई और माइनस माइनस बी इंटू वाई। ओके, हमारे पास हो गया क्या चीज़, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आई कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग कॉमन निकाल करके कैंसिल आउट करते रहिए, तो ये नहीं होने वाला। तो अब इसके बाद मॉड z1 इंटू z2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 की, तो ये क्या चीज़ आने वाली है। तो ये हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब हम लोग मॉड ऑफ z1 लेते हैं। मॉड ऑफ z1 का मतलब ये हो गया कि अंडर रूट, कहाँ पे है ये, a प्लस आई बी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मॉड ऑफ जो z2 होगा ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद अगर हम लोग इन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्या चीज़, ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ मॉड है और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, तो इसके अंदर का हम लोग नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि -3 इंटू 5, तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप लोग थोड़ा से इस वाली कंडीशन को सॉल्व करें, ये वाले को, तो आपको रिजल्ट कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम लोग इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ए एक्स माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट उसको भी लिख लेते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग इन दोनों का स्क्वायर है ही, तो स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके सॉल्व कर दे, तो हमारे पास हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए एक्स बी वाई। ओके, और ये हमारे पास हो जाएगा बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2 ए एक्स बी वाई। दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक में से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही चीज़ हमको ले आनी थी। ठीक है ना, हैंस मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, ये हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं जो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल काफ़ी जगह पे होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 6 है। इन्होंने कहा है कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, और ये भी खास बात है कि जो z2 की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने का बेसिक फंडा ये है कि सबसे पहले जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है ना, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम लोग इसका इन्वर्स निकालें, z इन्वर्स, ध्यान से समझना, z इन्वर्स या फिर z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यही तो होता है, यही हमारे पास आने वाला है। तो ये वाली प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहने का मतलब अगर आप इसका और इनका z और z इनवर्स करेंगे तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मिलेगी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है 1, ठीक है ना। अगर आप z इंटू जेड इनवर्स दैट इज z इंटू 1/z करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है z का, ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रूफ करते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई टाइम्स b1, ठीक है ना, और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई टाइम्स b2। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या करें, z1 उन्होंने कहा हम z1 बाई z2, तो z1 अपान z2, तो ये हमारे पास हो जाएगा z1 इंटू z2 इनवर्स। तो z2 इनवर्स कहने का मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या आने वाला है, a1 प्लस आई टाइम्स b1, ओके, इंटू इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, a2 अपान a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आई टाइम्स माइनस b2, और ये हमारे पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप थोड़ा से और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में अलग अलग हो जाएंगे, या फिर आप इसका सीधे मॉड लगा करके मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 ये वाली प्रॉपर्टी लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसका थोड़ा से और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा से और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा, a1 a2 रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना चाह रहे हैं, बस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ओके। अगर आप इसका इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट हट जाएगा, ठीक है ना। वो हटने का मतलब ये है कि आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b1 b2 और नीचे आ जाएगा आपका a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका रियल पार्ट हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो आपको इमेजिनरी पार्ट एक यहाँ से मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास हो जाएगा b1 a2 बटे में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ओके। उसके बाद यहाँ से मिल जाएगा एक आपको a1 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये हमारे पास हो जाएगा a1 b2 और नीचे हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ओके। हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में अलग अलग हो गए। अब हम लोग इसका मॉड ऑफ z1 और z2 निकालते हैं। तो मॉड ऑफ z1 इंटू z2 की वैल्यू ये आएगी कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, मॉड ऑफ z1 इंटू z2, तो ये आपको दे देगा क्या चीज़, a1 a2 बटे में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b1 b2 बटे में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर, ओके। और प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो स्क्वायर होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, b1 a2 और नीचे हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस a1 b2 बटे में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ओके। तो हम लोगों ने इनका स्क्वायर निकाले तो इसकी वैल्यू हमको ये मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी मिलने के बाद इस वैल्यू को अगर हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें तो हमको थोड़ा से सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आप देखिए ये दोनों चीज़ें तो इक्वल हैं, जब इक्वल होंगी तो ये 1 टाइम्स आ जाएंगी, ये वाली दोनों चीज़ें दोनों में इक्वल हैं। तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कि हमारे पास हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 का होल स्क्वायर प्लस b1 a2 प्लस a1 b2 का होल स्क्वायर और नीचे आपका आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अगर आप देखें तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर के होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जा रहा है, तो ये वाली चीज़ें आप बाहर निकाल सकते हैं। अगर बाहर निकालेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ छूट गई है, ये माइनस, ठीक है ना।
ऊपर हम लोगों ने भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लेना भूल गए, ठीक है ना, ध्यान रखना। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ओके, आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरीके से, a1 स्क्वायर प्लस b1 का होल b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और नीचे आपका ये है ही है, तो ये हमारे पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट इसी तरीके से मिलेगा। इसके ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोगों ने इसको सॉल्व करके देखा हुआ कि रिजल्ट आपको यही मिलने वाला, ठीक है ना। अब आप इसको थोड़ा से अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और नीचे आपको मिलेगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, लेकिन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, नीचे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट, ये आपको मिल जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और नीचे आपको मिल जाएगा अंडर रूट, ओ सॉरी अंडर रूट तो ही है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, इस वाली प्रॉपर्टी से m इंटू एन इज इक्वल टू अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन, इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला, ये आपको कुछ इस तरीके से बता रहा है, ये हमको बता रहा है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और ये वाला कह रहा है अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, इनटू ये हो रहा है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और ये हो रहा है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो एक इससे कैंसिल कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है मॉड z1, और इसकी वैल्यू दे रखी है मॉड ऑफ z2, ठीक है ना। तो यही हमको इस वाली प्रॉब्लम में प्रूव करना था, ध्यान बस इसी को रखना। इस वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला ये इस्तेमाल किया है कि अंडर रूट m बाई एन, तो हम लोगों ने ये कहा था m अपान n, दोनों का अलग अलग हो जाता है। आप ऊपर वाले का एक बार रूट ले लीजिए और नीचे वाले का भी रूट लेकर के आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टी की। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर है 6 थी, अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सॉरी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी तो हमने लिखा ही नहीं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। ओके, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, और इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं इसके लिए ज़रा आइडिया लगाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि प्रूफ देख लीजिए, अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मॉड ऑफ z इंटू जेड बार, z1 इंटू जेड बार, सॉरी ये थोड़ा से हम लोगों ने, ये हमारे पास होता है मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, यही तो होता है z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये भी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी को देखा भी है और प्रूव किया हुआ है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ज़रा ये देखते हैं। जैसे कि हम लोग z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इन्होंने दे रखा है, इसी वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको हम लोग प्रूव करते हैं। z2 इंटू z1 प्लस z2 का बार। ओके, और एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ी है कि z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बार प्लस z2 बार। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ रखी है। ओके, तो इस वाली प्रॉपर्टी को हमने पढ़ रखा, तो हम लोग इसको सीधे केवल मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी और लगा करके, मॉड ऑफ z2 और z1 बार प्लस z2 बार। ओके, अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो z1 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस ये हमारे पास हो जाएगा z1 इंटू z2 बार, और ये हमारे पास हो जाएगा z2 इंटू z2 बार। तो ये दोनों चीज़ें तो सेम हो गई, ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर,
और इसको हम लोग लिख देते हैं Z2 Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस पे विचार करेंगे तो ये क्या आने वाला है। तो इसको हम लोग ज़रा ध्यान से देखें, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट दे रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z2, ध्यान से देखना भाई, Z1 इंटू Z2 बार प्लस, तो क्या हम लोग इस वाली चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार का होल बार। और ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पास में लिख गया, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, Z1 इंटू Z2 बार का होल बार। ओके, पूरे पे हम लोगों ने बार लगा दिया। अगर आप इसको ये देखेंगे तो Z1 बार का जो बार होता है वो फिर से Z के बराबर ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वाले को हम लोगों ने पूरा का पूरा Z कह दिया। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको Z1 बार इंटू Z2 मिल जाएगा। ओके, इस वाली प्रॉपर्टी के हेल्प से अगर अब हम लोग थोड़ा सा और देखें तो ये कुछ इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, प्लस अगर आप लोग एक कॉम्प्लेक्स देखिए, ये हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये इसी नंबर का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। अगर ये कॉन्जुगेट लिखा हुआ है तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, Z1 प्लस Z2 का जो बार होता है वो रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 के बराबर होता है, वो भी 2 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से, जैसे कि हम लोगों ने एक नोट डाल दो यहीं पे, हम लोगों ने ये पढ़ा है Z प्लस Z बार, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z, यही तो होता है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। तो शायद हमको यही प्रूव भी करना था, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, वो भी एक बार में। ओके, तो ये हमको प्रूव करना, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, हैंस्ड प्रूव्ड। ओके, अगली प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, माइनस में। तो ये हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, इन्होंने कहा है कि Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ये वाली प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, बस सेम बेसिक अप्रोच के साथ चलेंगे, वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो अभी हम लोगों ने किया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या चीज़, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस, इसको हम लोग प्लस माइनस का ये कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा Z1 प्लस माइनस ऑफ Z1 और Z2 है Z2। ओके, और Z1 प्लस माइनस मॉड ऑफ Z2 इसका बार। ओके, अब हम लोग इनका जो बार ऊपर लगा हुआ है ये अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा Z1 प्लस माइनस माइनस Z2, और ये हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार। ओके, ये हमको मिल गया। अब हम लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार इंटू Z1, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 बार। इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को हम लोग बाई प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। और इस वाली प्रॉपर्टी को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। अभी अभी हम लोगों ने इसको ऊपर देखा हुआ, केवल वहाँ पे सारी चीज़ें प्लस में थी, यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो ये सारी चीज़ें प्लस में आ जाएगी, फिर से अरेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट ऐसे ही मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। ये कहती है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर ये होता है मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ये वाली अभी अभी हमने प्रूव किया है। इसी तरीके से Z1 माइनस Z2 बार Z2 का होल स्क्वायर ये हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। अगर आप इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मिल जाएगा Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करने के लिए कहा था। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी और इसका हम लोग डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो बहुत छोटी प्रॉपर्टी है। इस वाली प्रॉपर्टी को NCERT ने एक बार पूछा भी हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 10, इन्होंने कहा है कि AZ1 माइनस BZ2 का होल स्क्वायर प्लस B टाइम्स Z1 प्लस A टाइम्स Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और उसके बाद मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, और जहाँ पर A और B ये दोनों आपके रियल नंबर हो सकते हैं। तो हम लोग इसका कैसे प्रूव करेंगे? ऊपर ही वाला जो फार्मूला है ना उसी को लगा करके सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो आप उसको बाहर निकाल दीजिएगा और डायरेक्ट फार्मूले के इस्तेमाल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, बहुत छोटी बहुत अच्छी भी प्रॉपर्टी है, तो इसका हम लोग प्रूफ नहीं करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो हमारे पास है रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है Z, लेट Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब जो Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी है ना, ये नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो फिर फ़ायदे क्या है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? तो 1/Z, 1/Z, तो कहने का मतलब 1/A प्लस आई बी हो जाएगा। उसके बाद A प्लस आई बी जो इसका कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है? A प्लस आई बी का जो कॉन्जुगेट होता है वो A माइनस आई बी इंटू A माइनस आई बी होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा से सॉल्व करेंगे। आई बी नीचे A प्लस आई बी और A माइनस आई बी, तो इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनको हम लोग अलग अलग कर देंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई टाइम्स माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हम लोगों ने पीछे भी कई बार प्रूव किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है 1/Z वो होता है A अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस टाइम्स बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो बहुत से लोग इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख लेते हैं इस वाले टर्म को, तो रियल पार्ट ऑफ Z बटे में मॉड ऑफ Z। बहुत से लोग कई कई जगह लिखा होता है मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, वो भी निगेटिव में होना चाहिए, माइनस टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इंटू मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लिखने का सिर्फ प्रोसेस है। इन सारी चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमने लिख रखा है सर्कल के अंदर, ओके। तो हम लोगों ने रेसिप्रोकल देख लिया और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं उसकी कुछ बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी 10 प्रॉपर्टीज़, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, ठीक है ना, और विद प्रूफ किया हुआ है। तो हम लोग अब अपने पिछले वीडियो में अगले आने वाले जो वीडियो है उसके अंदर इस पर बेस्ड जो अभी तक हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं उस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अब अपने अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।